You must welcome me, Global Spoken. उत्सव है ग्लोबल स्पीकिंग इंग्लिश क्लासेस का। इसमें आए हुए सभी चीफ गेस्ट और गेस्टों का स्वागत अभिनंदन पत्र करते हैं। यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए हैं और अभी कुछ देर में आप लोगों के सामने आएंगे उप जिलाधिकारी डॉक्टर CL सोनकर जी, और आ चुके हैं, इसमें उनका आगमन हो चुका है। अरविंद कुमार पांडे जी हैं, ये घोसी संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, लोगों की बहुत हेल्प करते हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि आजकल ये घोसी रेलवे का काम हो रहा है, उसके मद्देनजर जो है जिस तरीके से घोसी रेलवे को हार्ड बनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन हमारे पांडे जी ने इतना कुछ संघर्ष किया, यहाँ से लेकर गोरखपुर तक उन्होंने जाकर जो रेलवे प्रबंधक है उससे उन्होंने रास्ता कर उससे उन्होंने संपर्क किया करके उन्होंने इतना कुछ कहा कि अगर हम घोसी को स्टेशन न बनाया जाएगा तो हम जेल भरो आंदोलन, रेल रोको आंदोलन का भी ऐलान करेंगे। तब जाकर कहीं प्रशासन झुका और इस घोसी को हार्ड न बनाने को कहकर इसको घोसी को रेलवे स्टेशन बनाने की घोषणा की। प्लस और उसके बाद शोभ निजामी साहब हैं, वो भी आ चुके हैं, वो भी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, बहुत अच्छे हैं। पुलिस कर्मियों में से भी हमारे अब्दुल रब भाई हैं, हरकृष्ण भाई हैं, ये लोग भी आ चुके हैं, इनका भी स्वागत अभिनंदन बंधन है। और ये पुलिस जो है जिस तरीके से आप लोग इस सामने देख रहे हैं, कोरोना काल में जो कोरोना महामारी चल रही थी, कोरोना संक्रमण के जो दिशा निर्देश थे, जैसा कि पूरी सारे लोग अपने अपने घरों में थे लॉकडाउन के अंदर, लेकिन ये लोग थे रोड पे थे, ये थे पत्रकार थे और डॉक्टर थे और क्या बोलते जो कर्मी थे, पुलिस कर्मी थे और उनके साथ साथ सफाई कर्मी भी रोड पे थे और बाकी सारे लोग अपनी अपनी जान बचाकर लोग घरों में थे। लेकिन ये लोग क्या है, अपनी जान को जोखिम में रखकर और आप लोगों की सेवा में पूरी तरीके से दिनों रात ये लोग लगे रहते हैं। इस वक्त ठंड का ये मौसम है और ठंड के मौसम में जो है सारे लोग लगभग 8 बजे तक अपने अपने घरों में चले जाते हैं, लेकिन इनकी ड्यूटियां जो है कि रात भर लगी रहती है ताकि आप लोगों के जो कुछ चोरियां वगैरह होती रहती है उन सब चीजों से बचाया जाए। इन लोग का महत्व बहुत ज्यादा है, इन लोग पूरी अपनी महत्व को, अपने कार्य को अच्छी तरीके से निष्पक्ष और निर्भीक तरीके से लोग निभाते हैं। हम इनके लिए एक जोरदार तालियां हो जाए। और दूसरी तरफ यहाँ पर मेहमान भी है, इमाम सर है, ये भी कंप्यूटर क्लासेस के जो है मैनेजर हैं, ये भी काफी अच्छा कार्य कर रहे हैं। जैसा कि आज ये जो दौर है कंप्यूटर क्लासेस का है, कंप्यूटर से ही इस वक्त जो एजुकेशन भी है और जो तालीम हो रही है, जो शिक्षा हो रही है, वो सब ऑनलाइन हो चुकी है, सारी कुछ ऑनलाइन ही शिक्षा चल रही है। और लोग इस तरीके से कोरोना महामारी में कोविड-19 के रूप में लोगों ने उसका ही पूरी तरीके से भरपूर सहयोग लिया और उससे जहां तक हो सका लोगों ने जिन लोगों के घरों में मल्टीमीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो चीज थी उससे अब लोग ले रहे हैं। और कंप्यूटर इस वक्त का ऐसा जरिया है, अगर कंप्यूटर ना हो तो लोग वहीं पे रुक जाते हैं। उन लोग, इनका भी बहुत योगदान है और महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा रहे हैं, इनके लिए भी जोरदार तालियां। हमारे PCSK कॉलेज के पूर्व उपाध्यक्ष हैं अरशद बसर साहब हैं, ये भी मऊ से आप लोगों के बीच हाजिर हुए हैं और इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए। पीछे कुछ महिलाएं बैठी हुई हैं, औरतें बैठी हुई हैं, खैर उनका नाम, लेकिन उनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए क्योंकि इनका बहुत अहम रोल होता है। इनका जो जिस तरीके से इन लोगों को आजकल हमारे भारत हिंदुस्तान के अंदर इन लोगों को सताया जा रहा है, जहां देखिए ये लोग बड़ी सहमी रहती हैं, लेकिन इनकी जो भूमिकाएं हैं सबसे ज्यादा है, कहीं ना कहीं इनकी भूमिका बहुत ज्यादा है। अगर ये ना होते शायद हम लोग यहाँ पर नहीं होते, दुनिया में हम लोग का आगमन ही नहीं होता, लेकिन यहाँ पर हम लोग इनको गिरी हुई नजरों से देखते हैं और तरह तरह की चीजों से हम लोग उन लोगों को परेशान करते रहते हैं। लेकिन इनका जो चाहे किसी मजहब का हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, क्रिश्चियन हो, पादरी हो, किसी से हमें लेना देना नहीं है, क्योंकि सबसे पहले तो हम इस हिंदुस्तान इंसान हैं
उसके प्लस जो है इस हिंदुस्तान की धरती से हम लोग जन्मे हैं, हिंदुस्तानी हैं। हम लोग आपस में जो मतभेद है उसको भुलाकर हमें भाईचारे का संदेश देना चाहिए। चाहे कोई भी मजहब हो, वो सारा का सारा जो है सब एक मजहब, जितने मजहब है सब के सब वो सिर्फ और सिर्फ भाईचारे का ही संदेश देते हैं। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। और हमारे बीच में है शायर सलमान घोषवी। आप लोग शायद वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनका तारुफ कराते हैं। ये शायर है और अपने शायर के सुरीली आवाज से, अपनी आवाजों के माध्यम से लोगों के दिलों में रस घोलते हैं। और ये जब कलाम पढ़ते हैं, जब ये शेर शायरी करते हैं, तो लोग झूमने पे मजबूर हो जाते हैं। इनका लबोलिजा ये सिर्फ घोषी नहीं, पूरे मऊ जनपद ही नहीं, ये पूर्वांचल ही नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, बल्कि इनका बाहर और मुंबई महाराष्ट्र वगैरह में भी इनकी आप लोगों आवाज जो है इनको पसंद करते हैं, इनको लाइक करते हैं। खैर इनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। और हम सुधार करते हैं। सर सबका स्वागत। और जितने छात्र छात्राएं बैठी हुई हैं, स्टूडेंट बैठे हुए, सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन बंदन है। क्योंकि आप लोगों ने अच्छा अभी कुछ यहाँ पर चल रही थी मनी के बारे में, जो कुछ पैसे के बारे में आप लोग डिस्कस कर रहे थे, उसके बारे में जिस तरीके से आप लोग एक दूसरे को संदेश दे रहे थे, ये जब बाहर जाएगा तब लोग कहेंगे आखिर घोषी के बच्चे हैं, ये किस कहां से आ रहे हैं, लोग वो भ्रष्ट करेंगे आखिर कहां के बच्चे। जब उसमें न्यूज में निकल गया कि घोषी के बच्चे हैं, ये विधानसभा घोषी के बच्चे मऊ जनपद से बिलोंग करते हैं, तब लोग आप लोगों को भी गर्व होगा, घर वालों को गर्व होगा। क्योंकि घर वाले जब आप लोग की वीडियो देखते होंगे ऐसे बोलते हुए, तो उनको कैसा फील होता होगा, ये वही बता सकते हैं या आप बता सकते हैं। अभी की बातों से हमारे हवाले करते हैं सलमान घोषवी की तरफ, क्योंकि वो तारुफ करवाएंगे। अब्दुल रब्बाक भाई भी हैं, ये भी कंप्यूटर कक्ष देखते हैं। और गुलाम नबी सर का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। खैर इनको तो भूल ही गए थे, लेकिन इनको भूलना नहीं, क्योंकि सामने लगा हुआ है और ये इस वक्त इसी में बिखरे हुए हैं। इनका ही ये आप लोग इनके ही संरक्षण में आप लोग यहाँ पर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। खैर इनका भी बहुत अच्छी भूमिकाएं निभा रहे हैं, योगदान दे रहे हैं, आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। एक मदरसे का बच्चा पढ़ा हुआ छात्र जो है आप लोगों को इंग्लिश सिखा रहा है। जैसा कि लोगों को दिमागों में घोला जाता है कि मदरसे में सिर्फ आतंक और तरह तरह की पढ़ाइयाँ होती है, आप लोगों के सामने जीता जाना सबूत है गुलाम नबी सर है। आप लोग देख सकते हैं कि मदरसे में सिर्फ और सिर्फ आतंक की पढ़ाई नहीं पढ़ाई, तो लोगों की ये मानसिकता है, लोगों की ये सोच है। अगर सोच अच्छी हो जाए तो हमारा हिंदुस्तान जो है बिल्कुल जैसे सोने की चिड़िया थी वैसे ही सोने की चिड़िया हो जाएगी। मदरसे में भी जाकर लोगों को देखना चाहिए कि मदरसे में तरह तरह की पढ़ाइयाँ होती है। और हम किसी मजहब की बुराइयां नहीं कर सकते, क्योंकि मजहब की हम बुराइयां करके क्या करेंगे, पहले हम अपने को दुरुस्त करेंगे। ये हमारा मजहब कहता है, हमारा इस्लाम कहता है कि अगर जो है कि पानी ज्यादा बहाना पसंद नहीं करता। हमारा मजहब जो इस्लाम मजहब जो आप लोगों के सामने थोड़ा बातें कर देते हैं, इस्लाम मजहब जो है ज्यादा बहाना पानी जो है बहाना पसंद नहीं करता, वो क्यों कर लोगों का खून बहाना पसंद करेगा। और हमारे जो मैसेंजर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो लोगों को अमन की तालीम दिया करते थे। कहा करते थे अगर काबा जो है आप लोगों को मालूम है मक्का में, अगर वो ढा दिया जाए लेकिन किसी बेगुनाह का कत्ल ना हो, खून ना बहे, इतनी बड़ी बात थी, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। खैर यहाँ पर हम हिंदू धर्मों का भी स्वागत अभिनंदन बंदन करते हैं, क्योंकि राम जो थे इस तरीके के इतने स्वाभिमानी व्यक्ति थे कि उनकी अगर उनका सिर्फ एक अगर विचार, एक अगर बात यहाँ पर लागू कर दिया जाए तो यहाँ पर सबका सब शिक्षा जितना भ्रष्टाचार है सबका सब खत्म हो जाएगा। आप लोगों को मालूम होगा जिस तरीके से वो कहा करते थे कि हिंदू मुस्लिम एकदम एक जाति का वो पैगाम दिया करते थे, चाहे क्रिश्चियन में हो चाहे किसी मजहब में हो, सब हम भाईचारे से साथ रहते हैं। खैर बातें लंबी हो रही है, हमारे चीफ गेस्ट भी आने वाले हैं, सलमान घोषवी को हम माइक थमा रहे हैं। खैर कुछ बातें गलत भी निकली होगी, आप लोगों से हम दोबारा पुनः क्षमा चाहते हैं। आप लोगों का फिर दोबारा से स्वागत अभिनंदन बंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।